हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले आपको नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे, कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, मोटिवेशन रखेंगे, तो 2026 का वर्ष आपकी सरकारी नौकरी का सपना अवश्य पूरा करेगा। यही मेरी ब्लेसिंग है और यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है। बाकी देखिए, कुछ दिन से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। रीज़न ये था कि मैं अपने गाँव गया था, जहाँ पर नेटवर्क का इश्यू रहता है, इसलिए वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो क्लास नहीं दे पाया मैं आपको, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। जो हमारी टेस्ट सीरीज हैं और रिवीजन जो महाकुंभ चल रहा था या जो स्पेशल फैक्ट क्लासेस चल रही थी, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की भी कुछ क्लासेस करेंगे। 2025 के जितने महत्वपूर्ण नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड करंट अफेयर्स हैं, उनके लिए भी वीडियोज़ आपको दी जाएंगी। आज का जो सेशन रहेगा, इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 216, यानी कि भाग 216 हो चुका है। नए बच्चे जो भी अभी चैनल से जुड़े हैं, उनको बता दूं, हमारे चैनल पर यूके एंड यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए आपको टेस्ट सीरीज की 3 महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, जिसमें 216 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दूसरा है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, उसमें भी काफ़ी भाग अपलोड हो चुके हैं। और तीसरा जीएस वाली टेस्ट सीरीज। तो इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बाकी आगामी यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए एप्लीकेशन स्टोर पर 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स चल रहा है, जो कि बाइलिंगुअल है। और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, और साथ ही आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये कोर्स है। ना केवल यूके ट्रिपल एससी, बल्कि अगर ये कोर्स आप लगाते हैं तो यूके पीएससी में जो उत्तराखंड और जीएस का पोर्शन आता है, उसके लिए भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च होंगी। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज का, ठीक है। तो आज देखिए पीपीटी बन नहीं पाए, तो डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ। थोड़ा प्रिंट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन रूटीन बनाने के लिए आज मैं आप शुरू कर रहा हूँ। कल से आपको जैसे हम टेस्ट देते हैं अच्छे से प्रिंट में, वैसे ही मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? तो आप सभी को पता है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था जब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे, हरीश रावत थे। हरीश रावत सरकार के समय प्रेसिडेंशियल रूल लगा था उत्तराखंड पे, ठीक है। और ये डेट थी 27 मार्च 2016। 27 मार्च 2016, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि एक काला दिन इसको हम कह सकते हैं लोकतंत्र में, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो यानी कि जो संवैधानिक तंत्र है उसकी असफलता है। राज्य में जो संवैधानिक तंत्र था या जो सरकार थी, वो असफल हो गई। तो राष्ट्रपति भी वहाँ पर क्या करते हैं, सरकार बहुमत नहीं कर पाती, सरकार गिर जाती है। तो उसके बाद पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो उस समय तत्कालीन जो राज्य के गवर्नर थे, वो थे के पॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। के पॉल थे उस समय। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन समय में जल साधन के लिए बनाई गई सुरंग को क्या कहा जाता था? तो उत्तराखंड में जो जल साधन के लिए सुरंग बनाई जाती थी प्राचीन समय में, इनको किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इनको कहा जाता था आपका छीणा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छीणा। तो छीणा का मतलब है भैया सुरंग, जो कि जल साधन के लिए बनाई गई थी। कई बार क्या होता था, देखिए पर्वतीय अंचलों में जो गांव होते थे ना, पर्वतीय अंचलों में गांव में नहर या गूल आती थी। अब मान लीजिए कहीं पर ऐसा जगह है जहाँ पर ऊंचा पर्वत लगे, जैसे मलेता की कूल आप पढ़ते हैं, तो ऐसे ऊंची चट्टानों में क्या होता था कि नहर का पानी लाना मुश्किल होता था, जिस कारण ऊंची जगहों पर क्या किया जाता था, अंडरग्राउंड एक टनल बना दी जाती थी, यानी कि सुरंग बना दी जाती थी, जिससे पानी आता था, ठीक है। और इसी को छीणा नाम से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। एक तरफ आपका वन्य जीव विहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिए गए हैं। तो बताना है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कब बनी थी आपकी, 1986। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी जो बनी थी, तो ये आपकी 1988 में बनी थी। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जिसको विनोग माउंटेन क्वेल भी कहा जाता है, तो ये आपका स्टेबल हुई थी। राइट आंसर जाएगा इसका 1993। एंड नंदौर वन्य जीव विहार आपका 2012, नंदौर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2012 में स्थापित हुई। तो इस हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। क का 2, ख 1, गौ का 4 और घ का 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चांचली नृत्य शैली से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड का कौन सा एरिया है भैया जो चांचली नृत्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है?
देखिए एक नृत्य है उत्तराखंड का, उत्तराखंड के लोक नृत्य में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, झोड़ा चांचरी नृत्य। ठीक है, और झोड़ा चांचरी जो नृत्य है ये बागेश्वर में काफ़ी पॉपुलर है, और बागेश्वर की दानपुर जो पेटी है, दानपुर घाटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि बागेश्वर का ऊपरी हिस्सा, जैसे आप बागेश्वर के ऊपरी हिस्से में जाएंगे, कपकोट का जो क्षेत्र है, इसके अलावा सामा भराड़ी वाला जो क्षेत्र आता है, तो ये क्षेत्र आपका दानपुर घाटी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर दनपुरिया बोली बोली जाती है। अगर कभी क्वेश्चन बनेगा कहाँ कौन सी बोली यहाँ पे बोली जाती है, तो दनपुरिया यहाँ की बोली है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन सी, दानपुर चांचली नृत्य शैली। ठीक है, तो चांचली एक झोगा चांचली जो होता है एक प्रकार का रिंग डांस होता है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, जैविक कृषि एक्ट को उत्तराखंड में कब मंजूरी दी गई थी? तो उत्तराखंड में जो आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट आया था, तो जैविक कृषि एक्ट ये आया था 2019 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2019 महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है देखिए आपका, डोरी पैमाइश भू व्यवस्था कीर्ति शाह के काल में शुरू हुई थी। और दूसरा कथन है, ख कथन है, टिहरी में नया दरबार का निर्माण कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। बताइए, तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, मतलब कौन ऑप्शन के हिसाब से पूछा गया, कथन सही है या गलत है तो ये पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो कथन है इसमें ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि डोरी पैमाइश जो भू व्यवस्था थी टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र शाह ने शुरू किया था, नरेंद्र शाह। ठीक है, आप सभी को पता है जो टिहरी के नरेश हुए, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, उसके बाद हमारे प्रताप शाह आएंगे, फिर हमारे कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह, इन सभी के टाइम पीरियड पर भूमि बंदोबस्त हुआ था। नरेंद्र शाह ने जो हमारा भूमि व्यवस्था या प्रारंभ की थी, या जो भू आपका व्यवस्था की थी, इसको हमारा कहा गया क्या, डोरी पैमाइश। ठीक है, और ये आपका सबसे पहले 1916 में इन्होंने शुरू किया था, 1916 के आसपास, इसी को डोरी पैमाइश कहा जाता है। ठीक है, तो पहला जो कथन है ये तो आपका गलत हो जाएगा। टिहरी में नया दरबार का निर्माण कीर्ति शाह ने किया था। ख वाला जो कथन है आपका, ख कथन आपका सही है। ठीक है, पहला गलत है। तो टिहरी में जो नया दरबार था वो कीर्ति शाह के द्वारा ही किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि टिहरी में पुराना दरबार की स्थापना किसने की थी, तो पुराना दरबार नामक जो महल था इसकी स्थापना सुदर्शन शाह ने की थी, जो कि टिहरी डैम बनने के बाद डूब गया। ठीक है, पुराना दरबार सुदर्शन शाह, नया दरबार किसने, कीर्ति शाह। तो केवल कथन ख सही हो जाएगा इसमें, बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला देखिए, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने लीसा से रोजिन व तारपिन का तेल का कारखाना सबसे पहले हल्द्वानी में स्थापित किया था। ओके, और हल्द्वानी की स्थापना कमिश्नर ट्रेल के द्वारा की गई। तो बताना है इनमें से कौन सा सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला कथन जो है इसमें देखिए, ब्रिटिश काल में जो लीसा और रोजिन व तारपिन का तेल का कारखाना था सबसे पहले हल्द्वानी में स्थापित किया गया। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश काल में अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश काल में जो लीसे का टिपान शुरू हुआ, लीसा जो है चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है, चीड़ वृक्ष से। अब जो चीड़ का पेड़ था इससे लीसा निकालने की जो परंपरा शुरू हुई 1890 से शुरू की अंग्रेजों ने। इसके लिए अलग अलग डिपो बनाए गए थे, एक था काठगोदाम डिपो, एक था टनकपुर डिपो, और एक था हनुमानगढ़ी जो कि नैनीताल के निकट है, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले कारखाना स्थापित हुआ वो हनुमानगढ़ी में था। ठीक है, तो हल्द्वानी जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो कथन है ये तो आपका गलत है। हल्द्वानी की स्थापना कमिश्नर ट्रेल ने की थी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 1834 में हल्द्वानी की जो स्थापना थी कमिश्नर विलियम ट्रेल ने की थी, और 1835 में ही विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी में एक मंडी की भी स्थापना की थी। ठीक है, मंडी अगर पूछता है तो ये 1835 में स्थापित हुई। आज भी आप देखेंगे कि हल्द्वानी जो है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी मानी जाती है ना। तो पहला कथन गलत हो, तो केवल कथन ख सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा त्योहार सावन माह के प्रथम दिन मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में देखिए श्रावण मास के प्रथम दिन
सबसे पॉपुलर त्यौहार है आपका हरेला, जो कि एक राजकीय त्यौहार भी है। ठीक है, हरेला ये एक राजकीय त्यौहार भी है, राजकीय त्योहार। ठीक है, हरेला में क्या होता है आपका, मंदिर में 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं और 10 दिन बाद उनको काटा जाता है। ठीक है, ये परंपरा बहुत पुरानी है और इनको सर पे रखा जाता है और दीर्घ कामना, मतलब दीर्घ आयु की कामना की जाती है, ब्लेसिंग दी जाती है बड़ों के द्वारा। तो हरेला पर्व काफ़ी पॉपुलर है। अगला देखिए, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु कौन से चित्र बनाए जाते हैं। मान लीजिए, देखिए उत्तराखंड के लोक चित्र मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक, और लोक चित्र में देखिए आपका आता है शिव चित्र। तो शिव जो चित्र होते हैं ना, ये मान लीजिए कोई आपका मांगलिक या शुभ कार्य हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा का साया ना पड़े, उनसे बचाने के लिए ये शिव चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बी आंसर इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। कारदार ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी की तहर होते थे। ठीक है, पहला जो कथन है, कारदार का कार्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। तो कारदार जो थे पटवारी की तहर होते थे, यानी कि पटवारी के अंडर थे वो, एक हिसाब से पटवारी का नौकर था वो कारदार। ठीक है, तो पहला जो कथन है वो तो बिल्कुल सही है। अब कारदार का कार्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब पटवारी का काम क्या है, रेवेन्यू के लिए पटवारी को उसमें बनाया गया था, और पटवारी को उसमें क्या दी गई थी, पुलिस, नागरिक पुलिस की शक्तियाँ, नागरिक पुलिस शक्तियाँ दी गई थी। ठीक है, तो जैसे आज भी आप देखते हैं ना कि पटवारी के पास पुलिस होते हैं या होमगार्ड होती है या पीआरडी के जवान होते हैं, आज भी आप देखेंगे जहाँ पर थाने नहीं बने। तो कुछ भी गांव में ऐसा कुछ कार्य हो गया तो उस समय ये कारदार ही काम करते थे। ठीक है, पकड़ने वगैरह का, प्रोटेक्शन देने का, या मान लीजिए पटवारी वगैरह को। तो ख जो है आपका गलत है, इसमें केवल कथन एक सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन ए, कथन क सही है बस। अगला देखिए, एक तरफ आपके पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनपद दिए गए हैं। तो कौन सा पर्वत किस जनपद में है ये आपको बताना है। थैलू जो पर्वत है आपका, थैलू पर्वत उत्तरकाशी में। ठीक है, हाँ, आप ऐसे ही ध्यान रखिए, थैला ऊपर है, ऊपर से उत्तरकाशी याद रखना। अगला देखिए, जो नर पर्वत है, नर पर्वत आपको देखने को मिलेगा चमोली में। नर और नारायण, ये दो पर्वत है ना, नर और नारायण। एक तरफ है नर पर्वत और दूसरी तरफ है नारायण पर्वत। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा, इन दोनों के बीच में हमारा बद्रीनाथ धाम, नर और नारायण पर्वत के बीच में बद्रीनाथ धाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो ये चमोली में है। कामदाह जो पर्वत है आपका, कामदाह पर्वत आपका हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में, और किलवरी जो पर्वत है ये किलवरी आपका नैनीताल में। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन बन रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे से गलती होती है, त्रुटि होती है, तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन को फिर से टाइप करवा के मैं सही करवा दूंगा। ठीक है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डाउट है तो अगला जो टेस्ट आएगा उसमें एक क्वेश्चन वही टाइप करवा देंगे जिसमें गलती हुई थी सेशन में, तो फिर आपका करेक्शन हो जाएगा। भैंसिया बुग्याल राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो भैंसिया जो बुग्याल है ये आपको देखने को मिलेगा बागेश्वर जनपद में। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा बागेश्वर में। अगला देखिए, कुमाऊनी भाषा सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा सम्मेलन। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता है। देखिए, हमारे राज्य में कुमाऊनी भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस मनाए जाते हैं। कुमाऊनी भाषा दिवस और दूसरा गढ़वाली भाषा दिवस। कुमाऊनी और गढ़वाली को बढ़ावा देने के लिए ये मनाए जाते हैं। कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 2 सितंबर को ही एक और महत्वपूर्ण डे मनाया जाता है उत्तराखंड में, बुग्याल दिवस, बुग्यालों के संरक्षण के लिए, बुग्याल दिवस, ये भी याद रखना। और कुमाऊनी भाषा से संबंधित जो कसार देवी वाली समिति है वो आपका अल्मोड़ा में स्थित है, जिसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा। अगला देखिए, यह नृत्य प्रायः नवविवाहित कन्याओं के द्वारा किया जाता है। बताइए कौन सा नृत्य है इनमें से जो कि नवविवाहित कन्याएं करती हैं, यानी कि ऐसी कन्याएं जिनका नया नया विवाह हुआ है या शादी हुई है। तो ये नृत्य है भैया झुमेलो नृत्य, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसमें, झुमेलो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चांचरी नृत्य मैं आपको बता चुका हूँ, रिंग डांस होता है, झोड़ा चांचरी।
ठीक है। और छपेली जो है ये भी आपका कुमाऊं का एक प्रसिद्ध कह सकते हैं कि आपका लोक नृत्य है। और लोकगीत में मैं इसको रखूँगा छपेली को, क्योंकि छपेली में गीत गाया जाता है पहले, फिर नृत्य भी होता है। तो गीत और नृत्य दोनों में आता है छपेली, ठीक है। अगला देखिए, निम्न वाद्य यंत्रों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ वाद्य यंत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उनको सुमेलित करना है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, ठीक है। चलिए, पहला है देखिए मोछंग। मोछंग देखिए मुंह से फूंक बजाकर बजाया बजाया जाता है। तो मोछंग मुंह से फूंक बजा के है, तो फूंकने वाले यानी कि हवा से जो भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं मुंह के द्वारा फूंक कर, इनको सुशिर वाद्य यंत्र में रखा जाता है, ठीक है। एक तारा जो होता है आपका, एक तारा क्या होता है? तो एक तारा देखिए आपका तार वाला है, ठीक है। एक तारा में क्या है आपका तार लगा होता है ना, तो नहीं, एक तारा जो हो जाएगा इसमें आपका चर्म वाद्य होगा, ठीक है। ख का हो जाएगा चार। साइया जो होता है आपका, साइया जो हो जाए, नहीं माफ कीजिएगा, नहीं, एक तारा तो आपका तार वाद्य ही होगा, ठीक है। एक तारा में एक तार होता है, गिटार का जैसे एक तारा होता है ना, तो उसमें ऐसे वॉयलिन की तरह बजाया जाता है एक तारे को, ठीक है। साइया जो होता है आपका, साइया आपका चर्म वाद्य होता है। और झांझ, झांझ जो होता है आपका, झांझ, झांझर भी कहते हैं जिसको, ये धातु का बना होता है, ठीक है, झांझ। तो मोचंग हो गया सुशील वाद्य, एक तारा हो गया तंतु वाद्य, तार को तंतु वाद्य भी कहते हैं, ये तंतु वाद्य। और साइया जो हो गया चर्म वाद्य होता है, और झांझ जो होता है धातु वाद्य होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बन जाएंगे आपका तीन चार, तीन एक चार दो, तीन एक चार दो किसमें है? तो तीन एक चार दो ऑप्शन ए में है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, तीन एक चार दो। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण तकनीकी समिति राज्य का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रामीण तकनीकी समिति, ग्रामीण तकनीकी समिति आपको देखने को मिलेगी कोटद्वार में, ठीक है, ध्यान रखेंगे कोटद्वार। ऐसे आपका एक पूछ लेता है ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तराखंड में ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्राम्य विकास संस्थान, विलेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये आपका रुद्रपुर उधमसिंह नगर में स्थित है, रुद्रपुर उधमसिंह नगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा ग्राम्य तकनीकी समिति है ये कोटद्वार में स्थित है। राज्य के किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है दिए गए विकल्पों में, ठीक है। कौन सा विलेज है दिए गए विकल्पों में जिसको स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है? तो इनमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो घेसव हिमनी जो गांव है उसको स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो टेस्ट सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पर, इसमें जो करंट अफेयर है 2024 के भी हैं, 25 के भी हैं, क्योंकि आयोग हमेशा लगभग 6 महीने से एक साल पुराना करंट ही पूछता है पुराने पेपर में, अगर ध्यान से आप देखेंगे, है ना। या तो नया तभी पूछेगा जब बहुत बड़ा इवेंट हुआ, उसको एडिट करके वो डालते हैं पेपर में, नहीं तो पेपर पहले ही बन चुके होते हैं इनके लगभग 6 महीने पहले, तो उतना ही पुराना करंट होता है। मनीष सनवाल का संबंध किस खेल से है? तो बताइए दिए गए विकल्पों में जो मनीष सनवाल जी हैं ये किस खेल से संबंधित है? तो मनीष सनवाल जी आपका, ये आपका मार्शल आर्ट का जो एक गेम होता है ताइक्वांडो, ठीक है, इससे संबंधित है, ताइक्वांडो। अब आप मुझे बताएंगे मनीष सलवार सनवाल जी जो है किस जिले से संबंधित है, कमेंट में बताएंगे ये किस जिले से संबंधित है मनीष सनवाल जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा ताड़ीखेत में एक वैद्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ताड़ीखेत यानी कि अल्मोड़ा में एक वैद्य सम्मेलन आयोजित किया? ताड़ीखेत में ही आपको पता है ना प्रेम विद्यालय की भी स्थापना की गई थी, प्रेम विद्यालय, ठीक है। और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसी ताड़ीखेत में एक वैद्य, वैद्य मतलब जो पुराने इलाज करने वाले गांव में जो होते थे ना आयुर्वेद के जानकार, इन्हीं को वैद्य कहा जाता है, जिनको दवाइयों का, आयुर्वेद की दवाइयों का नॉलेज था। पहले डॉक्टर होते नहीं थे तो ये लोग क्या करते थे, इलाज करते थे। तो इन्हीं वैद्यों का सम्मेलन आपका आयोजित करवाया था भोला दत्त पांडे जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोला दत्त पांडे जी, ठीक है। चलिए, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय आप लोग बताएंगे कमेंट में कब स्थापित हुआ था और किसने किया था।
किस युद्ध में हस्तिदल चौतरिया की मृत्यु हुई थी? बताइए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। कौन सा युद्ध था जिसमें हस्तिदल चौतरिया मारा गया था? तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी, गणनाथ डांडा का युद्ध जो हुआ था, गणनाथ डांडा युद्ध भी कहा जाता है इसको, ठीक है। गणनाथ डांडा युद्ध में हस्तिदल चौतरिया की मृत्यु हो गई थी। ये युद्ध हुआ था आपका 23 अप्रैल 1815 को। जो आंगल गोरखा युद्ध है ना, मैंने इसमें आपको पढ़ाया है। पहले दिगाली चौड़ का युद्ध होता है जिसमें आपका हस्तिदल चौतरिया हियर्सी को हरा देता है और उसको बंदी बना लेता है। इसके बाद क्या होता है, आपका निकलसन आता है। निकलसन और हस्तिदल चौतरिया के बीच में 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा का युद्ध होता है, जिसमें निकलसन जो है हस्तिदल चौतरिया और एक व्यक्ति और था, सरदार सरदार जयरखा, इन दोनों को मार देता है। कौन? निकलसन, ठीक है। तो ये गणनाथ डांडा का युद्ध है, आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही हस्तिदल और चौतरिया और जो सरदार जयरखा थे दोनों मारे जाते हैं, उसके बाद अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का युद्ध होता है। वहाँ पर लाल मंडी किले में उसमें चामू भंडारी था। तो 25 अप्रैल को कर्नल निकलसन और चामू भंडारी के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। लेकिन फाइनली क्या होता है, यहाँ पर निकलसन की फिर से विजय हो जाती है। और 1815 26 अप्रैल की डेट थी जिसमें अंग्रेज बम शाह को पत्र भेजते हैं और बोलते हैं कि हम अब नेपाल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इससे पूर्व ही क्या हो जाती है, हमारी बम शाह और एडवर्ड गार्डनर के बीच में 27 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा या लाल मंडी की संधि हो जाती है, ठीक है। बाद में फिर नाहन की संधि होती है, फिर संगोली की संधि होती है जिसको नेपाल नहीं मानता। फिर से अंग्रेज दबाव बनाते हैं कि हम अटैक कर देंगे। तो फाइनली फिर हमारे 1816 में इसकी पुष्टि होती है, किसके द्वारा? नेपाल दरबार के द्वारा। तो फाइनली जो हमारी संगोली संधि अस्तित्व में आई थी वो 4 मार्च 1816 को आई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पुष्टि कब हुई? 4 मार्च 1816 को संगोली संधि की। क्लियर? चलिए, मैंने आपको क्लियर पहले भी पढ़ाया। बाकी दोस्तों, अब आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, स्पेशल फैक्ट क्लासेस मिल रही है, करंट अफेयर्स की क्लास मिलेंगे, इसके अलावा मोटिवेशनल कुछ गाइडेंस वीडियो मिलेंगे, लाइक अभी अपर पीसीएस के लिए और उसके अलावा लोअर पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, पुलिस एग्ज़ाम होने वाला है अभी 2026 में, एसआई का फिर से एग्ज़ाम होना है। तो इन सभी पर भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा और आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी। निःशुल्क इन क्लासेस का, इस गाइडेंस का फ़ायदा उठाइए। घोर कलयुग चल रहा है, यहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। आप और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा गाइडेंस एक व्यक्ति के जीवन को बहुत आगे ले जा सकता है। जो चीज़ हम नहीं पा सके एक ऐसी उम्र में जहाँ पर आज आप हैं, उस उम्र में उस चीज़ को पाना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी बोल सकता हूँ उपलब्धि भी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बड़ी नौकरी पाना कोई बड़ी बात नहीं। आज जिस एज में हम इस एज में पीसीएस भी क्रैक करें तो वो बात नहीं है। लेकिन अगर आप 21-22 साल के हैं, 22-23 साल के, और इसमें आप पीसीएस जैसी जॉब क्रैक कर रहे हैं, या मान लीजिए 18 साल में यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी की अच्छी जॉब क्रैक कर रहे हैं, 21-22 में अच्छी जॉब क्रैक कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, ठीक है। कम उम्र में बड़ी जॉब पाना बड़ी बात है, क्योंकि फिर आपके पास बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हो जाते हैं कि आपको आगे भी फिर चीज़ें समझ आती हैं और एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी रहती है अपने करियर के लिए। अब मान लीजिए कोई बंदा पीसीएस बन गया 22-23 साल में, तो उसके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो आईएएस तो उसने बनना ही बनना है। मान लीजिए वो एचडीएम बन गया तो डीएम तो बनेगा, या अन्य पोस्टों में भी हो गया तो बहुत अच्छे अच्छे पदों तक वो जा सकता है, लाइक डायरेक्टर के पोस्ट तक वो जा सकता है। उसके अलावा अगर वो सचिवालय प्रशासन में गया तो सचिव से ऊपर की जो पोस्ट है वहाँ तक जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मेहनत कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, किसी के बहकावे में ना आए, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। इसी आशा के साथ क्लास का समापन करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेटेड करें, अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।